सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। तो स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। हम यहाँ पर क्लास 10th का NCERT मैथ पढ़ रहे थे और उसका चैप्टर था 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इस AR3 कोचिंग क्लासेस पर क्लास 10th के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मैथ, साइंस और इंग्लिश। अब हम कक्षा 9 के भी मैथ, साइंस और इंग्लिश का क्लासों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपने बहन भाई को बता दें ताकि उन्हें भी यहाँ पर लाभ मिल सके। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस चैनल से लाभ मिल सके, वो पढ़ सकें और हाई स्कूल में अच्छे मार्क लेके आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, ये वर्गाकार मैदान है, इसको A, B, C और ये D, एक ABCD वर्गाकार मैदान है। इसके एक कोने में खूंटा लगा हुआ है यहाँ पर, और खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से, यहाँ इस घोड़े की गर्दन में जो रस्सी बंधी है उसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर तक की लंबाई में ही ये घूम सकता है। ठीक है, अब चित्र में दिखाया गया, ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में कहा गया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर रहा है, ये चर सकता है। तो देखो, ये घोड़ा जो है इस तरह से घूमेगा तो इतने बीच में ही तो घास चर पाएगा। और देखो, ये वर्ग होता है, उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ कोण कितने डिग्री का हो गया? थीटा। और ये जो रस्सी बन रही है वो अब ये क्या बन गया? एक त्रिज्यखंड बन गया। अब त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी होगी बताओ? 5 मीटर। अब 5 मीटर त्रिज्यखंड वो हो गई त्रिज्या, और थीटा बराबर 90 डिग्री कोण हो गया। तो अब निकाल सकते हो ना यहाँ पर। तो यहाँ पर घोड़े की गर्दन या घोड़े को घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया है, अतः यहां पर जो त्रिज्यखंड बनेगा, त्रिज्यखंड, ठीक है, क्योंकि वो कोण में घूम रहा है, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर कितनी होगी? 5 मीटर का ही। 5 मीटर जो है रस्सी जो है वो किसका कार्य करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, और त्रिज्यखंड में वर्ग के कोने में बना कोण कितने डिग्री का है? थीटा बराबर 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम निकालेंगे क्या भाई? उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास का मैदान चर सकता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, बराबर क्या होगा? ये जो त्रिज्यखंड बनना है, अब इस त्रिज्यखंड को हम दे सकते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं, इसको दे देंगे हम P, इसको दे देंगे यहाँ पर, यहाँ एक बिंदु दे दे रहे हैं Q, P, Q, और यहाँ एक बिंदु दे दे रहे हैं R। ठीक है, तो ये एक त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड APQR का
क्षेत्रफल। अब ये बराबर थोड़ा आगे बढ़ा के लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, चलो यहीं लगा देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान 90 डिग्री दिया है, 360 इंटू पाई का मान इसमें दिया है 3.14 लगाना है, इंटू आर, त्रिज्या कितनी दी गई है 5 मीटर, रस्सी जो बंधी हुई है वो त्रिज्या का काम कर रही है, तो 5 और 5 का क्या कर देंगे वर्ग, 9 चौका 36, ये कैंसिल हो गया 4 बार। अब यहाँ से मिलेगा हमें 3.14 बटे 4 गुणा 5 का वर्ग 25, ठीक है। अब 25 का गुणा कर लें और उसके बाद 4 का भाग दे लें, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको यहाँ कर दे रहा हूं मैं, चलो इधर ही बना देते हैं, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 और 10 35, 35 के 5 हासिल 3, 25 दिया 75, 75 3 78, 2 अंक आगे दशमलव लगाना है, बटे में 4, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचेंगे 38, 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 25 में भाग देंगे, 4 छिंग 24, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतने मीटर स्क्वायर, 19.62 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो इतने क्षेत्रफल में घोड़ा क्या कर सकता है, घास चर सकता है, ठीक है। अगले सवाल में कहा गया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तब, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लें, पांच मीटर रस्सी की जगह 10 मीटर रस्सी से घोड़े को बांधने पर, तो जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, चाहे तो आप उसको वृत्त की कह लें या फिर त्रिज्यखंड की कह लें, ठीक है, क्योंकि वो वृत्ताकार ही घूमेगा। तो यहाँ पर तब फिर त्रिज्यखंड की या वृत्त की, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, अब यहाँ पर इसको हम कैपिटल आर से दिखा दे रहे हैं क्योंकि आर बड़ा कर दिया है, बराबर क्या होगी 10 मीटर, ठीक है। 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर इस घोड़े की रस्सी बांधी गई है गर्दन में, ठीक है। तो यहाँ 5 था, अब यहाँ पर 10 होगा तो ज्यादा क्षेत्रफल घेरेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर और थीटा कोण कितने का बनेगा इनके बीच में, त्रिज्यखंड के बीच में, तो थीटा कोण तो 90 डिग्री का ही बनेगा क्योंकि थीटा थोड़ी चेंज होगा, बना तो वो कोण में ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे 10 मीटर लंबी रस्सी से, ठीक है, 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधे होने पर घोड़े द्वारा चरने वाला क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दूसरा त्रिज्यखंड बन जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से दूसरा निकाल सकते हो, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो कितनी होगी 10 मीटर होगी भुजा, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर त्रिज्यखंड की भुजा, और ये भुजा जो है 10 मीटर त्रिज्या का काम करेगी, इसको दे देंगे यहाँ पर जे और यहाँ के और यहाँ एल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड ए
जे के एल का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा बटे वही लगाएंगे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 लगाएंगे, बटे में 360 इंटू पाई का मान 3.14, 3.14 गुणा आर का मान 10 लगाएंगे, 10 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये 9 चौका 36, 3.14 गुणा 10 का वर्ग करेंगे 100 बट्टे 4, 4 से इसको काट देंगे 25 बार, 25 चौका 100 होता है, 25 का गुणा कर देंगे 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 और 10 35 के 5 हासिल 3, 25 या 75 और 3 78, 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे। इतने मीटर स्क्वायर चलेगा। जब घोड़े को 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाएगा तो इतना क्षेत्रफल चल सकता है। ठीक है, उस वर्ग के कोण में। अब इसमें यह कहा गया था 10 मीटर रस्सी से बांधने पर चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। पहले 5 से बांधा गया था उसमें और 10 से बांधने में, तो क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, यहां से निकाल लें आप क्षेत्रफल में वृद्धि। कैसे लिख देंगे, 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी से बांधने पर क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बराबर। ये क्या है, बाद में 10 मीटर पर आया है तो 10 मीटर का क्षेत्रफल जो आया उसको लिखेंगे 78.50 माइनस, इससे पहले 5 मीटर से बांधा गया था तब कितना आया था 19.625 मीटर। अब क्या करना है, इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, तो घटा लें भाई, 78.50 19.625, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 14, 14 में 6 गए 8, दशमलव लगाएंगे 7, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8, और 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 5, कितना आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी 5 मीटर की जगह जब घोड़े को 10 मीटर की रस्सी से बांधा जाएगा तब। ठीक है, इतना क्षेत्रफल अधिक चलेगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया एक वृत्ताकार ब्रूच की चांदी के तारों से बनाया गया। ये जो वृत्ताकार ब्रूच है इसको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। ठीक है, तो यहाँ पर और ये कहा गया है व्यास कितना है 35 mm। तार को 5 व्यासों में, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया है। ये जो 5 व्यास हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है यहाँ तक, तो इनको किस में यूज किया गया है 5 व्यासों को बनाने में यूज किया गया है तार का। ठीक है, तो कहा गया है इसमें जो उसे 10 बराबर भागों में या 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित कर सकता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अब इसमें कहा गया है तो ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो देखो यहां पर ब्रूच चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास, ब्रूच वृत्ताकार ब्रूच। ठीक है, ऐसे लिख देंगे वृत्ताकार ब्रूच, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास बराबर कितना दिया है 35 mm दिया है। ठीक है, तो यहां से इस वृत्ताकार ब्रूच की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बट्टे 2 यानी कि 35/2 mm। ठीक है, अब यहां पर ब्रूच को बनाने में लगा कुल वांछित चांदी का तार। ठीक है, ऐसे लिखेंगे वृत्ताकार ब्रूच को
बनाने में लगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या होगी बताओ। वृत्त की जो परिधि है, परिधि में भी लगा है और 5 व्यास लगे हुए हैं। तो देखो यहां लिखेंगे वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई 2 पाई आर प्लस, और वृत्त का व्यास 5 व्यासों में और बांटा गया तो 5 गुणा व्यास, कितना लगेगा तार। तो 2 इंटू पाई का मान इसमें कितना रखना है भाई, दिया नहीं है तो 22/7 रखोगे, गुणा आर का मान कितना है, आर का मान है 35/2 प्लस 5 गुणा व्यास कितना है 35। अब आगे कर लेंगे, इससे काट देंगे 7 पंजे 35, 2 से 2, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 110, इसका 5 25, 5 15 और 2 17 175। टोटल कितना हो जाएगा 5 7 और 1 8, 285 mm कितना हो गया। वृत्ताकार ब्रुच को बनाने में लगा कुल वांछित चांदी के तार की जो लंबाई है वो कितनी है 285 mm हो गई। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, प्रत्येक ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लिख लेंगे हम ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड में बना कोण थीटा बराबर कितना होगा, टोटल कितना होगा इसके चारों तरफ का 360, कितने भागों में बांटा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा बताओ 36 डिग्री। एक थीटा बराबर आ गया 36 डिग्री। अब हमारे सामने त्रिज्या है, थीटा कोण है, तो बताओ ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। यहां से आप लिख सकती हो ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 36 दिया है, बटे में 360 गुणा पाई का मान 22/7 लगाओगे, आर का मान कितना है बताओ 35/2, तो 35/2 आर पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार लिख देंगे 35/2। ठीक है, अब 36 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया 10 बार कैंसिल हो गया, 2 ये काट देंगे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कैंसिल हुआ, 7 से 35 5 बार, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 से उसको और काट दो 11 बार, ऊपर क्या मिला हमको 11 गुणा 35 बटे नीचे 2 दूनी 4, आगे इसको हल करेंगे तो 11 का 11 पंजे 55 हासिल 5 11 तिया 3300 और 33 और 5 38, 385/4। अब इसमें 4 का भाग दे देंगे तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 8 32, 4 9 36। क्वेश्चन नंबर 10 पर, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति में छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये जो छतरी है इसका ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है उसको एक वृत्ताकार मान लिया गया है, सपाट वृत्ताकार वृत्त। ठीक है, यानी कि ये एक सपाट वृत्त माना गया है और इसमें कितनी ताने खिंची हुई हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितनी है 8 ताने, एक छतरी में 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति में देखिए
अब देखो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो देखो छतरी की जो तान है, छतरी की तान तान की लंबाई, छतरी की तान की लंबाई क्या होगी, वृत्ताकार है तो वृत्त की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो यहां से त्रिज्या कितनी निकल आएगी, त्रिज्या का काम करेगी, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 45 सेंटीमीटर। एक तान की लंबाई कितनी है, छतरी की एक तान की लंबाई 45 सेंटीमीटर, और वृत्ताकार यानी वृत्त में जो ताने होती हैं वो सबकी लंबाई कितनी होगी, 45 ही होगी। अब आगे इसमें कहा गया है एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले दो क्रमागत तानों के बीच बना कोण कितना होगा, 360 बटे ये 8 ताने, इसको कितने भागों में बांट रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांट रही हैं। तो 8 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग देंगे, 8 8 चौका 32 और 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 45 डिग्री। यानी कि दो तानों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से थीटा कितना निकल के आ गया 45 डिग्री। प्रत्येक दो तानों के बीच में बना कोण, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, प्रत्येक दो तानों के बीच बना कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। अब निकालेंगे यहां पर दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दो क्रमागत, यहां पर ऐसे लिख देंगे प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा प्रत्येक के बीच में, ठीक है। अब प्रत्येक दो तान, चाहे ये दो ताने ले लो, चाहे फिर ये दो ले लो, या ये दो ले लो, या ये दो ले लो, कोई सी भी दो तान ले सकते हो, प्रत्येक के बीच में इतना ही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे थीटा का मान कितना रखोगे, 45 डिग्री है, 45 बटे 360 इंटू पाई का मान देखो इसमें कितना रखवा रहा है, कुछ नहीं, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना आया है, आर का मान कितना निकाला है, आर का मान 45 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या काम कर रहा है, आर का मान 45 ही लगाएंगे और इसका वर्ग 45 से इसको काट देंगे, नौ से 9 पंजे 45 और 9 चौका 36, 5 अट्ठे 40, 8 बार कैंसिल हो गया 45 से। अब इसको काट लें, 4 दूनी या 2 चौका 8 और ये 11 बार। अब यहां मिलेगा क्या हमको, यहां मिला 11/4 गुणा 7, नीचे बचा 4 बचा और 7 बचा, गुणा में 45 का वर्ग करोगे तो 45 गुणा 45, ठीक है। अब आगे, अब इसमें कुछ कटने वाला है नहीं, इसका ऊपर गुणा कर लेंगे, यानी कि 11 गुणा 45 का 45 के साथ गुणा करोगे 5 25 और 4 पंजे 20, 2025/। अब इसका क्या करेंगे, 7 चौका 28, इसका इसमें गुणा करो और भाग दे लो 7 से 28 का, ठीक है। तो 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 के 7 जीरो है तो 27 ही रहेंगे, 11 दूनी 22, 22,275 बट्टे कितना आ जाएगा 28। अब इसका 28 का इसमें भाग दे लोगे तो प्रत्येक दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 22,275 बट्टे 28 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका काम है भाग दे के इसको हल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे दो क्रमागत तानों के बीच का
क्षेत्रफल बराबर होगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो थैंक यू, कमेंट करें क्लास कैसी लगी, और अपने छोटे भाई हैं जो 9th क्लास में हैं उनको भी बता दीजिए। अब आपको कक्षा 9 की मैथ, साइंस और इंग्लिश की भी क्लासें आपको मिलने लगेंगी, जिससे उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। तो धन्यवाद।